Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hopefully you are fine and enjoying your Ramzan Sharif. We are going to start our English book 9th. And the first unit of this book is The Savior of Mankind. Savior means बचाने वाला and mankind इंसानियत को कहा जाता है. तो अगर इस टॉपिक को हम एक मुकम्मल नाम देना चाहें तो रहबर इंसानियत या इंसानियत को बचाने वाला इसका मीनिंग बनेगा. तो आपके ख्याल में रहबर इंसानियत किसको कहा जाता है? जी हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है. और अरेबिया के हालात आपके ख़्याल में इस्लाम के आने से पहले कैसे थे? आप लोग इस्लामियात में पढ़ते हैं अरब के मक्का के हालात के बारे में. हाँ जी, तो अरेबिया में इंसानों के हालात बहुत ही बुरे थे. औरतों को जो है वो बहुत बुरे तरीके से पेश इनके साथ आया जाता था और इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था. बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था. मतलब कि इस किस्म की कंडीशंस थी कि कह सकते हैं कि बहुत ही नागुफ्ता बे हालात थे अरेबिया के. और फिर इस्लाम ने आके पूरी ज़िंदगी को चेंज करके रख दिया. ठीक है, और इंसानों को इंसान का दर्जा दिया, औरतों को उनके हकूक़ दिलाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर के तौर पे भेजे गए. इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes and the dazzling rays of the tropical sun. अरेबिया एक ऐसी ज़मीन है जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं. अनपैरेलल्ड चार्म, इतनी खूबसूरत उसकी ज़मीन, उसके नज़ारे हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता. और वो किसके साथ हैं? उसके ट्रैकलेस डेजर्ट, उसके जो रेतीले सहरा हैं और वहाँ पे जो सैंड ड्यून्स, रेत के टीले बने हुए हैं, गर्म हवा, सूरज की रोशनी और गर्म सूरज, इन तमाम जब मनाजिर को राइटर लिखता है इस तरह से पेश करता है कि इतना खूबसूरत मंज़र है कि दुनिया का कोई भी मंज़र इस मंज़र का मुकाबला नहीं कर सकता. इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट एंड ट्रैवलर्स. इसके जो तारों भरे आसमान हैं वो जो शायर हैं, शायरों और मुसाफिरों के जो इमेजिनेशन, उनके तसव्वुरात को जो है वो खूबसूरती से भर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं. इंसान वहाँ जाके खुशियों से भर जाता है उसका दिमाग, उसका दिल. इट वाज इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न. ये इसी ज़मीन के अंदर हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पैदा हुए. इन द सिटी ऑफ मक्का विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी. ये मक्का के शहर, मक्का में हुआ जो वो शहर जो कि रेड सी या बहर अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर वाक़या है. तो अरेबिया एक ऐसी ज़मीन होगी जिसकी खूबसूरती को कोई मुकाबला नहीं कर सकता. जहाँ पे शायर और जो हैं बाकी ट्रैवलर्स मुसाफिर हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे जब जाते हैं तो उसकी खूबसूरती के अंदर जैसे गुम हो जाते हैं. उसके तारों भरे आसमान की खूबसूरती को देख के उनको बहुत ज़्यादा शायर, उनके शायरी आती हैं. और इस लैंड में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया जो कि मक्का में पैदा हुए और ये जो है रेड सी से तकरीबन 50 मील के दूर पर वाक़या है. यहाँ पर क्वेश्चन देखिए है, वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड. तो इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में से मिल जाना चाहिए. नंबर 2, द अरब्स possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Then अरब possessed a remarkable memory कि उनकी जो याददाश्त हैं वो बहुत ही आला किस्म की है. and were an eloquent people, और इतने वो अपनी ज़बान के अंदर इतने माहिर हैं, फसाहत और बलागत इतनी ज़्यादा है, इतने वो their eloquence and memory found expression in their poetry, कि उनकी इस फसाहत और बलागत की जो निशानी है कहाँ नज़र आती है? उनके पोइट्री के अंदर. अरब के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, उनके दिमाग जो है बहुत तेज़ हैं और वो इतने अपनी ज़बान के ऊपर उनका अबूर हासिल है फसाहत और बलागत में कि वो अपनी इन तमाम बातों को अपनी पोइट्री के अंदर पेश कर सकते हैं. एवरी ईयर, हर साल, फेयर वाज हेल्ड फॉर पोइटिकल कंपटीशन एट अ कॉज. हर साल क्या होता था उन्हीं से फसाहत और बलागत की वजह से कि उनको अपनी ज़बान पर इतना अबूर हासिल था कि उनको हर लफ्ज़ का मायनी और उसके क्या क्या उसकी वजूहात हैं उनको पता चल जाता था, पता होता था. और इस वजह से वो लोग हर साल उकास के मुकाम पर एक बहुत बड़ा मुकाबला, शायरी का मुकाबला रखा जाता था. इट इज़ नरेटेड दैट, ये बयान किया जाता है कि हमाद सेड टू कैलिफ वलीद, कैलिफ वलीद का जो वज़ीर था, वलीद बिन यजीद का, हमाद उसने अपने उसे अमीर से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपके सामने पढ़ सकता हूँ, तिलावत कर सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हर एक जो रुकन है अल्फ़ाबेट का उसके बारे में 100 लॉन्ग पोइम्स,
100 से भी ज़्यादा लंबी पोएम्स आपके सामने पढ़ सकता हूँ विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, कि उसके छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बयान कर सकता हूँ कि उनका क्या मतलब है, क्या बताना चाह रहे हैं. एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोएट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम. और इसकी जो खूबसूरती है इन शायरों की वो बिला शिरकत गैर है, उनके अंदर कोई और उसके अंदर हम कह नहीं सकते कि उनसे ज़्यादा कोई अच्छा लिख सकेगा, कि वो इस्लाम से पहले प्रोमलगेशन मैंने नफाज इस्लाम से पहले, नफाज इस्लाम से पहले वो किस खूबसूरती के साथ शायर जो हैं वो अपनी अरबी ज़बान को इस्तेमाल करते थे इस शायरी को करने के लिए, जो कि मुकाबला होता था उकास के मुकाम पर. इट इज़ नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of this world. अब हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने क्यों इस ज़बान को चुना कि वो अरबी ज़बान को ही अपने इस्लाम की को नफाज के लिए, उसको पूरी दुनिया में तकसीम करने के लिए, हिफाजत निगहदाश्त के लिए दुनिया के अंदर पेश करे, अरबी ज़बान को चुना. एंड व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकास, क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है. अब आपने इन दोनों पैराग्राफ्स को अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, इसकी डिफिकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग याद करने हैं, मीनिंग्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है और क्वेश्चन जो है खुद से भी बनाने हैं और जो क्वेश्चन भी दिए हैं उनके भी आंसर देने की कोशिश करनी है. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट नेक्स्ट पॉइंट्स लेटर.